नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। जैसा कि आपने देखा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताया, राजनीतिक से लेकर के और ज्योतिष तक की बातें बताई। तकरीबन ज्योतिष की जितनी भी गणनाएं होती हैं वो यथार्थ सत्य निकलती हैं। उसमें कहीं भी किंतु और परंतु जैसा शब्द नहीं होता है। उसी तरीके से देखिए, सबसे पहला नंबर आज जो हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को एक नई जानकारी देने वाले हैं और वो खास तौर पे शुक्र के बारे में देने वाले हैं कि शुक्र ग्रह जब हमारी कुंडली में कहीं भी किसी भी घर में बैठता है, या अगर उच्च का है या वो नीच का है या वो शत्रु है, तो वो क्या फल देता है कुंडली में, और जो शुक्र से पीड़ित जातक होते हैं उनके लक्षण क्या होता है, इस पे के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसा कि देखिए, कुंडली के अंदर जो घर होते हैं ये 12 खाने होते हैं और इसमें जो ग्रह होते हैं वो 9 ग्रह होते हैं। अब हम अगर 9 ग्रहों में बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्रह होता है लग्जरियस जीवन के लिए वो होता है शुक्र। शुक्र मानव जीवन के अंदर लग्जरियस जीवन का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना गया है। अगर शुक्र की युक्ति ठीक नहीं है, शुक्र अगर नीच का है या वो शत्रु है, तो कुंडली में क्या करता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत सारा मेहनत करके धन अर्जन करते हैं और धन कमाते हैं, धन बचाते भी हैं, लेकिन उनके जीवन में सुख और शांति नाम की चीजें नहीं होती हैं। यानी वो लग्जरियस जीवन को नहीं व्यतीत कर पाते, नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि शुक्र की युक्ति अगर ठीक है तो लग्जरी जीवन के लिए बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि उनका घर बहुत बढ़िया होगा, पर उस घर के अंदर बेड भी डाल रखे होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन उनको नींद नहीं आएगी। अगर नींद आ रही है तो उनको अच्छा बिस्तर नहीं मिलेगा, अच्छा चारपाई नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का और बहुत सारे हैं। अगर उनके पास उनके घर के अंदर मान लिया गाड़ी है, वाहन का सुख भी है और शुक्र की युक्ति ठीक नहीं है, तो अक्सर क्या होगा कि उनका जो वाहन है उसका प्रयोग उनके जो है बीवी बच्चे करेंगे, लेकिन बहुत कम उनके हाथ में वो वाहन आएगा और उसका आनंद वो ले सकेंगे। अक्सर जब शुक्र की युक्ति ठीक नहीं होती है तो व्यक्ति का जो आदत सी एक पड़ जाती है कि वो जो है एक तरीके से सेकंड वाहन का यूज अपने जीवन में करता है, यानी सेकंड हैंड वाहन लेता है। उसके बाद में क्या होता है कि हमेशा उनके जीवन में सुख से लेकर के कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं कि जिससे उनको मानसिक अशांति निरंतर बना रहता है, यानी उस सुख को वो भोग नहीं पाता है। क्योंकि शुक्र जो होता है वो हमारे जीवन के अंदर सौंदर्यता का भी कारक है। हम जो भी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं प्रयोग करते हैं या अथवा अच्छे वस्त्र या जो हम वस्त्र पहनते हैं, उन वस्त्रों के ऊपर जो है आधिपत्य जो है वो एक तरीके से शुक्र का होता है। अगर शुक्र खराब है तो ऐसे लोग बहुत समय बीत जाता है और वो कोट पैंट भी नहीं बदल पाते हैं, लेकिन जिनका शुक्र बढ़िया होगा वो हमेशा ठीक ठाक रहते हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि वो अपने शरीर का केयर नहीं करते हैं। जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, कोई कपड़ा पहना कोई बात नहीं है, बाल बड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, दाढ़ी बड़ी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिनका शुक्र सही होता है वो बाल, दाढ़ी, वस्त्र, जूते, मोजे, मतलब हर चीज पर उनकी निगाह होती है और हर चीज वो अपने जीवन में अच्छा से अच्छा मतलब उसको पहनना चाहते हैं और उसका उपभोग करते हैं। लेकिन अगर शुक्र की युक्ति खराब है तो क्या होता है कि इंसान को कहीं ना कहीं बीमारी का भी जो है सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपके घर में हर वस्तुएं खाने की बढ़िया बढ़िया है, लेकिन क्या होगा, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आपको शुगर हो गया, या आपको थायराइड हो गया, या आपको कोई सी ऐसी बीमारी लग गई, तो क्या है, डॉक्टर पहले मना कर देगा कि आप तली भुनी चीजों मत खाना, आप ये चीजें मत खाना, बहुत सारी पाबंदियां लगा देते हैं। अब आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी अगर शुक्र आपका ठीक नहीं है तो आप क्या भोग करेंगे, उससे फायदा क्या। इतना संघर्ष, इतना मेहनत करके आपने जो धनार्जन किया है, अगर आप उसका प्रयोग ही नहीं कर पाए हैं या करने में आप असमर्थ हैं तो उससे धन का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए शुक्र को हमेशा मजबूत रखें। सबसे पहला नंबर, अपने ऊपर ध्यान रखें, यानी अपना साफ सफाई का, अपने वस्त्रों का, इनका सबका बहुत बढ़िया ध्यान रखें। इससे भी शुक्र जो है मजबूत होता है। दूसरा चीज, हमेशा कोई सा भी एक इत्र आप अपने जीवन में प्रयोग करें जो आपको अच्छा लगता हो। वो इत्र का प्रयोग यानी खुशबूदार चीजों का प्रयोग आपको करना ही करना है। वहां पर डीओ, परफ्यूम इत्यादि नहीं, इत्र का प्रयोग करें, नेचुरल चीजों का प्रयोग करें। इसके बाद में शुक्र से संबंधित जो है हमेशा
आप जो है महिलाओं को आदर दें, उनका सम्मान करें, क्योंकि जिनका शुक्र ठीक नहीं होता है उनका वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं होता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी सी बात के लिए वो लड़ जाते हैं। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारे घर में लड़ाई ना हो, क्योंकि जिन घरों में अशांति होती है, जिन घर में पति पत्नी का अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उनके घर में क्या होता है, आगे चल करके मतलब उनका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है और उनको बहुत सारी मतलब जो है यातनाएं झेलना पड़ता है, मानसिक यातनाएं झेलना पड़ता है। तो इसलिए वस्त्र का भी ध्यान रखें। आप जहां पर भी जिस घर में रहते हैं उसकी सफाई पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि शुक्र जो है वो सौंदर्य कारक घर है, मतलब ग्रह है। तो इसलिए अपने घर को, अपने बेडरूम को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने जो कमरा है उनको, वहां पर थोड़ा सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखें। शुक्रवार के दिन कभी भी खट्टे चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खट्टे चीज से को वर्जित करें, जैसे टमाटर, खटाई, ये किसी भी प्रकार की मतलब जो खट्टी चीजें हैं इनका प्रयोग ना करें। उससे क्या होता है, खट्टी तीखी चीजें खाने से भी जो है शुक्र दुर्बल हो जाता है और कमजोर होता है। इसके बाद में क्या है कि हमेशा आप जो हैं इस बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा जो सफाई पर ध्यान देना है वो अपने मुख पे देना है, यानी अपने दांतों की सफाई पर विशेष ध्यान रखें, नहीं तो इससे भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। किसी भी शुक्रवार के दिन आप जो हैं छोटे जो रसगुल्ले होते हैं इनको ले करके शाम के टाइम आप जो है भगवान का भोग लगा करके और उसके बाद जो है उसे गरीब बच्चों में बांट दें या प्रसाद के रूप में बांट दें, पर उनको बांट दें। और हमेशा ध्यान रखें इस बात का, सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि आपको अपनी सफाई पर ध्यान रखना है। शरीर से लेकर के, वस्त्र से लेकर के और घर से लेकर के सफाई पे विशेष ध्यान दें। अगर आप सफाई पे विशेष ध्यान देंगे तो फिर शुक्र जो है आपका मजबूत हो जाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो शुक्र को मजबूत करने के लिए रत्नों में जो बताया गया है वो सबसे बढ़िया, सबसे सटीक और हर आदमी के पहुंच में आप लोगों को 7.5 से 8.5 रत्ती का जो है ओपल चांदी के में बनवा करके और आप अपने तर्जनी या मध्यमा उंगली में उसको धारण करें शुक्रवार के दिन, उससे भी शुक्र मजबूत होता है। खास तौर पे कभी भी जिनका शुक्र कमजोर है और ऐसी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, वो अपने परिवार में जब भी जाएं घर में शाम को, तो कोई ना कोई छोटी छोटी वस्तु, कोई भी चीज है, अपने सामर्थ्य अनुसार घर पे जरूर ले जाएं, घर पे खाली हाथ मत जाएं। इसके बाद क्या करना है कि किसी भी शुक्रवार के दिन, महीने में एक दिन, जब भी हो सके तो आपको कोई भी ऐसा सामान सौंदर्य का ले जाकर के, सौंदर्यता से संबंधित सामान ले जाकर के और पत्नी को गिफ्ट करें। आपस में तालमेल बढ़िया होना चाहिए। इससे क्या होता है कि शुक्र की जो युक्ति है, जो शुक्र आपके कुंडली के अंदर जो शत्रु क्षेत्री है या नीच का होकर बैठा है, तो उससे क्या होगा कि आपको इसमें फायदा मिलेगा और धीरे धीरे करके आप स्वस्थ भी हो जाएंगे और जो भी आप ऐश्वर्य का भोग नहीं कर पा रहे थे वो ऐश्वर्य आपको मिलेगा। इसके बाद में अगर आप किसी भी प्रकार से कोई पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करके अगर आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला नंबर है मां भुवनेश्वरी की उपासना, मां भुवनेश्वरी की साधना, पूजा, ये जरूर करना चाहिए। क्योंकि मां भुवनेश्वरी का जो जन्म हुआ है वो भूमि पर हर प्रकार के ऐश्वर्य को, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, जो भी भूमि के ऊपर जो भी सुख संसाधन हैं उनकी अधिष्ट देवी हैं, यानी मां भुवनेश्वरी। मां भुवनेश्वरी की उपासना करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए उनके मंत्रों का। इसके बाद में उनसे संबंधित पाठ करना चाहिए। मां भुवनेश्वरी स्तोत्र का पाठ करें। इससे क्या होगा कि मां स्तोत्र का पाठ करने से, मां भुवनेश्वरी की पूजा करने से मां प्रसन्न होंगी और आपका शुक्र मजबूत होगा। तो आपको जो ऐश्वर्य में कमी आ रही थी, जो आपका कहीं भूमि से संबंधित चीजें फंस गया था, मकान का काम नहीं हो पा रहा है, मकान में दिक्कतें आ रही हैं, आपने तोड़ तो दिया पर बना नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी प्रकार की जो दिक्कतें आ रही हैं, ये मां भुवनेश्वरी की उपासना से और शुक्र को मजबूत करने से आपके जीवन के अंदर जो ये छोटे छोटे मतलब दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो छोटी छोटी चीजें जो आपको दिक्कत दे रही हैं, ये चीजें दूर हो जाएंगी। तो मां भुवनेश्वरी की उपासना जरूर करें। और जैसा मैंने कहा कि स्त्री को सम्मान दें, क्योंकि स्त्री को जो है शुक्र की संज्ञा कहा गया है।
यानी उनका कारक हैं। तो इसलिए जब आप उनके स्त्री को जब सम्मान देंगे, उनसे मैत्रिक व्यवहार करेंगे, उनको कहीं किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित नहीं करेंगे। देखिए उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा व्यवहार करें कि जिससे वो क्षुब्ध ना हो, यानी वो नाराज ना हो, प्रसन्न हो, और प्रसन्न हो करके जब जिसके घर में, घर के अंदर स्त्रियां प्रसन्न होती हैं तो वो बाहर का कितना सा बड़ा जंग क्यों ना हो वो जीत लेते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती हैं वो उसको झेल सकते हैं। महाविद्वान चाणक्य ने भी कहा है कि स्त्री को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, रखना चाहिए, और स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का अपमान करने से आपका शुक्र जो है दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो आप सत्ता सुख नहीं भोग पाएंगे या आप किसी भी प्रकार का सुख नहीं भोग पाएंगे। इसलिए जब भी किसी भी राजनैतिक या किसी व्यापारी का जब भी कुंडली का विश्लेषण करना होता है तो सबसे पहले 2-3 चीजें देखी जाती हैं। उसमें सबसे बड़ा महत्व शुक्र भी रखता है, और शुक्र की भी युक्ति देखी जाती है कि शुक्र कहां बैठा है और बैठ करके क्या फल दे रहा है या फल देने में असमर्थ है। अगर वो असमर्थ है तो उसके उपाय करके उससे फल लिया जा सकता है। जिस तरीके से आप किसी के पास जा रहे हैं, कोई काम करने के लिए, करवाने के लिए जा रहे हैं, वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो आप साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की क्रिया लगा करके और अपना काम करवाना चाहेंगे। तो इसलिए जो ज्योतिष होता है वो क्या है? ज्योतिष एक तरीके से मानव जीवन का दर्पण है, जो आपको आईना दिखाता है, आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उस पर चलता नहीं है। वो नहीं चलेगा, चलना आपको पड़ेगा। आप किसी ज्योतिषी से कुंडली दिखाएंगे, जो कारण है उसका वो निवारण बताएगा, निवारण तो आपको करना पड़ेगा। वो निवारण क्या करेगा? वो निवारण तो कर नहीं सकता, तो निवारण आप ही को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आप अपने जीवन में लाइए। शाम को जब भी खाना पानी खाते हैं तो विशेष तरीके से यह ध्यान रखें कि जिसका शुक्र दुर्बल, कमजोर है या नीच का है, तो सफेद वस्तु का, सफेद खाने पीने वाली चीजों का प्रयोग रात्रि में ना करें, क्योंकि अगर इस तरीके का प्रयोग वो करते हैं तो उससे भी शुक्र जो है दुर्बल होता है। तो शुक्र को हमेशा मजबूत बना करके रखें, क्योंकि तुम्हारे लग्जरीज जीवन का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है, और जिसका शुक्र बढ़िया होता है, स्ट्रोंग होता है, उनके जीवन में कभी भी अच्छा जीवन जीने के लिए किसी प्रकार से कोई